अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शाहिद इकबाल विद रंग फ़िल्म फेस्टिवल और हमारा ह्यूस्टन में मैं आज अदनान शाह टीपू साहब के साथ हूँ, हमारे फेस्टिवल के डायरेक्टर फ़हद शेख और ज्योति फ़िल्म के एग्ज़ीक्यूटिव प्रोड्यूसर यासिर रज़ा। आप सबको बहुत-बहुत खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जी सर, शाहिद बहुत भाई। शुक्रिया, थैंक यू। टीपू भाई, आपसे जब से ताल्लुक़ जुड़ा है आई थिंक सूफ़ीइज़्म जो है वो आपकी रगों में है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन के लिए, देखने वाले, सुनने वालों के लिए शुरुआत किसी कलाम से की जाए तो ओहो! क्या बात होगी? क्या बिस्मिल्लाह सर। जी, जी। पावे जान ना जान, पावे जान ना जान, वे बड़े आवाड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान, वे बड़े आवाड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, तेरे जया मैनू और न कोई, तेरे जया मैनू और न कोई, ढूंढा जंगल बेड़ा रोही, ढूंढा ते सारा जहां, ढूंढा ते सारा जहान, वे बड़े आवाड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। वाह! वाह! बहुत आला, क्या बात बहुत है। ज़बरदस्त, क्या बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। दाद देनी चाहिए। टीपू भाई, माशाल्लाह इतना क्या एक्सपेंसिव आपका करियर है, ड्रामों से फ़िल्मों तक और फिर इंटरनेशनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फ़िल्में, कांस तक आपका पहुँच जाना, मुख्तलिफ़ दूसरी फेस्टिवलों में आपको शर्फ़ मिला कि आप पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करें, हमारी क्रिएटिव कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करें। तो टीपू भाई, ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि अनफ़ेयर क्वेश्चन है, लेकिन अब इतने बड़े करियर के बाद कोई ऐसा कैरेक्टर या ऐसी फ़िल्म या ड्रामा, दोनों कैटेगरी में, जो बेहद पसंद आया हो आपको? मतलब हमें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं, काबुली पुलाव पसंद है, फ़िल्मों में इन फ्लेम्स पसंद है, दूसरी चीज़ें पसंद हैं, रामचंद्र पाकिस्तानी पसंद है, राइट? आपकी अपनी क्या पसंद है? यार, मैं फैज़ साहब की एक शेर की शक्ल में जवाब दूँगा। उस वक़्त मुझे भटका देना जब सामने मंज़िल आ जाए, हाँ, ऐ जज़्बा-ए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए। हाँ। तो वो एक लम्हा होता है, ये जितने भी आपने सारे नाम लिए चीज़ों के, ये लम्हे थे जो हुँ, आके गुज़र गए। अब आपको जब एक चस्का पड़ जाता है किसी अच्छे काम का या आदत पड़ जाती है, तो कहते हैं यार इसको दोबारा होना चाहिए। तो मेरा भी जो है अब टच लग गया, जिस दिन मेरा मन भर गया ना, पेट भर गया या मुझे लग गया, तो मैं वो ये काम छोड़ दूँगा। मैं किसी गाँव में जाऊँगा अपने बाल-बच्चे के समात, बेगम के साथ, एक मिट्टी का मकान बनाऊँगा, वहाँ पे अपनी 3-4 भैंसें रखूँगा, 5-6 मुर्गियाँ पालूँगा, छोटा-सा खेत का टुकड़ा होगा, उसको काश्त करूँगा, वो कर लूँगा, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब तक इस काम से मेरा दिल जुड़ा हुआ है, मेरा मन नहीं भरता, ये मैं करता रहूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, देखिए जब आप शुरू कर रहे होते हैं तो जो आपके उस्ताद होते हैं और वो जब आपके काम को सराहते हैं, जैसे अब फैन्स की बात करते हैं तो फैन्स तो चाहत फ़तेह अली खान के भी बड़े हैं। अब उसके बाद अब क्या पीछे रह जाता है? लाहौर दा पावा अभी इसमें भी आएँगे। हाँ, प्लीज़ कंटिन्यू। लाहौर दा पावा अख्तर लावा और शेर दे कोल जांदा ओए मैं शेर नूं नहीं कहते और आगे से ओए की करदा है? तो जस्ट सही उसमें चक्कर सारा ये है कि मेरे उस्ताद हैं असफ़र अली और उनके उस्ताद हैं मेरे दादा उस्ताद मुज़फ़्फ़र अली, उनको मालिक बहुत पसंद आई, इसलिए मुझे मालिक से पसंद। मुझे पर्सनली 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे बहुत दिल के इस तरह से करीब हैं कि उन्होंने मुझे यकीन दिया। उन्होंने आपको यकीन नहीं आ रहा होता ना कि जब आप शुरू कर रहे थे कि आप कहते हैं अल्लाह के वास्ते एक फ़ैन मिल जाए और यकीन करिए इस फ़ैन ने पहली मर्तबा मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई। मैंने कहा एक शर्त पे तेरे साथ तस्वीर खिंचवाऊँगा बे, तू ना भैये मुझे ये तस्वीर देगा। कहता मैंने कहा कसम का और मैं तस्वीर देके गया वो तस्वीर आज तक मेरे पास है। मैं इतना अप्रूवल चल रहा है और अब मैं कहता हूँ
बस मेरा डायरेक्टर ओके कह दे, अब मुझे अप्रूवल नहीं चाहिए। हाँ, जिस हम्म, बंदे के साथ मैं पहली मर्तबा काम कर रहा होता हूँ तो मैं हम्म, उससे बार-बार आके पूछता हूँ, क्योंकि एक आपका अगर लंबा करियर हो तो लोग आपसे जा भी पड़ते हैं, "अरे टीपू भाई", मैं कहता हूँ, "भाई नहीं, जब तक तू मुतमईन ना हुई हो, मुझे ना बताए।" सबसेट है, डायरेक्टेड बाय असफर अली, वो हमेशा दिल के करीब रहेगा क्योंकि उससे मुझे पहचान मिली थी। मैं हम्म, इधर देख रहा था, उधर देख रहा था कि अल्लाह के वास्ते मुझे मान लो यार, मैं भी एक्टर हूँ। तो सब सेट के बाद लोगों ने कहा, हाँ, अरे कॉमेडी तो ये लड़का कर लेता है। हम्म, उसके बाद खामोश पानी। आज मैं जितना भी सीरियस हूँ, जितना भी मेरी एक्टिंग में है, वो खामोश पानी की वजह से है, क्योंकि हमने 3 महीने की वर्कशॉप की। हम बिल्कुल राइट, रॉ थे सर, और हमें राइट, दुनिया के राइट, राइट, बेहतरीन लोगों ने एनएसडी से, जो वहाँ के जिन्होंने नसीरुद्दीन शाह, नाना पाटेकर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इन लोगों को पढ़ाया हुआ था। उन्होंने हमें 3 महीने आके हम पे हमारे साथ वर्कशॉप की, रिहर्सल्स की है। 3 महीने की वर्कशॉप, 2 महीने की रिहर्सल की। जो पूरी ज़िंदगी का वाहिद फ़िल्म है जिसमें मैं स्क्रिप्ट लेके ही नहीं गया। हम्म, ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, मैं इतना हम्म, चला गया था। उसके बाद एक फ़िल्म थी, क्या कहते हैं, वार्ड नंबर 7, डायरेक्टेड बाय शमून अब्बासी। तो उसके बाद वो फिर इंडस्ट्री ने कहा कि आपने, बड़े-बड़े लोगों ने उनका नाम ही लेना चाहिए। बड़े-बड़े रात के 12 बजे फ़ोन बजा है और सुबह के 6 बजे खत्म हुआ है। आखिरी फ़ोन शहजाद नवाज़ का था कि यार आपने अदाकारी कहाँ से सीखी है? मैं तो उस वक़्त भी खुद सीख रहा था। मैं तो उस परस्यू में था। वार्ड नंबर 7 बड़े दिल के करीब है। फिर एहसन तालिश ने एक फ़िल्म की डायरेक्ट की थी, एक। जब पूरी फ़िल्म का बोझ मेरे कंधों पे आ गया, आई वाज़ प्लेइंग द टाइटल लीड। उससे पहले मैं एम्बुश इन करबला में भी कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्बुश इन करबला किसी ने देखी नहीं। वो उसकी भी एक अजीब-सी सैड कहानी है। एक है उसके बाद फिर ये फ़िल्म चलती जाती है। बीच में दुख्तर बहुत ही कमाल हाँ, आर्टिस्टिकली है। जबरदस्त, और उसके जबरदस्त, बाद जो प्लेज़ हैं, चाहे वो कैसी तेरी खुदगर्ज़ी हो, परीज़ाद हो, क्या कहते हैं, हम्म, ये गुलाम बादशाह सुंदरी हो, उसके बाद उसके बाद जो सबसे क्ले हॉर्स, इन फ्लेम्स हो, इन फ्लेम्स हो, इन फिर उसके फ्लेम्स बाद इज़ द लास्ट वन जो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है, क्योंकि उसने मेरे एक यकीन को मुस्तनद कर दिया। वो यकीन था अल्लाह पे यकीन। हम्म, जब पहली मर्तबा मैंने शायद भाई पाकिस्तान का वो वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसने सबसे ज़्यादा नए बच्चों के साथ, इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर के साथ काम किया। और ड्यू टू दैट, मेरी इस नीयत की वज़ह से शायद अल्लाह में मुझ पे मेहरबान हुआ कि इंटरनेशनली जिस अदाकार के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं, उनमें एक ही बात मुश्तरक है। डायरेक्टर्स मुख्तलिफ होंगे, सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ होंगे, लेकिन उनमें एक बंदा कॉमन होगा, दैट इज़ अदनान शाह टीपू। कमाल। और ये सॉरी। आप सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये एक आई थिंक एक बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जो है नए लोगों के साथ काम करने में पीछे नहीं हटते। सर नहीं, बाकी सब मतलब हटते हैं। मैं और शायद 90% हटते हैं। मैं हूँ। मैं वही कह रहा हाँ, हूँ, बहुत कम है हाँ। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो लोग नए लोगों के साथ हाँ। जुड़ने में, उनके प्रोजेक्ट्स में उनकी अच्छा, हेल्प एक सवाल करने मेरा में। भी ठीक है, आपने भी इतने सारे कैरेक्टर्स का नाम लिया, मतलब हमने तो सारे ही देखे हैं, लेकिन जो रेंज मुझे नज़र आई कॉमेडी से लेके दुख्तर और जितने सारे ड्रामे, हज़ारों में ड्रामे ड्रामे होंगे, तो कैरेक्टर्स दिल के करीब होते हैं लोगों के। अच्छा, मुझे एक सवाल दिमाग में आया, यूजुअली अब आप राइटिंग कर रहे होते हैं एज़ अ राइटर डायरेक्टर, तो आप कैरेक्टर्स बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। कभी ऐसा हुआ है कि यार मेरे जो ये 2 कैरेक्टर हैं, जब ये मिलेंगे एक-दूसरे से तो कैसा लगेगा? जैसे सोचिए पिंटू अगर मिल जाए मालिक के कैरेक्टर से, तो वो कभी ऐसा होता है कोई ऐसी दिमाग में ख़्यालात आते हैं यार मेरे इतने सारे कैरेक्टर हैं, ये 2 कैरेक्टर अगर मिलेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा? यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आला सवाल है। यार हुआ ऐसा है, और वो बहुत ही फ़नी होता है। ये कहते हैं कि आप एक ही खुद ही खड़े हुए हैं शीशे के, एक ही हाँ। आप ही के, आपने एक दिन ग्रीन पहना हुआ है, आपने एक दिन व्हाइट पहना हुआ है। तो मेरा ख़्याल है मुझ पे तो असरअंदाज़ होते हैं, पता नहीं ये थोड़ी-सी क्योंकि शूटिंग इस इन तरह की होती है हमारे ड्रामों की कि एक सर दिन आप प्रोसेस कुछ कर डिफरेंट रहे है। हैं, एक दिन कुछ कर रहे सर हैं। प्रोसेस डिफरेंट है। सारा हुँ, गेम है प्रोसेस का। हुँ, जब आप पिंटू कर रहे थे तो आप किसी और प्रोसेस में थे, हुँ, और जब आप मालिक कर रहे थे तो आप किसी और प्रोसेस में थे। हुँ, आपका स्टेट ऑफ एवरीथिंग इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। वो है ना हुँ, बिली जोल का, आई एम इन अ न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ माइंड। या तो सारा चक्कर स्टेट ऑफ माइंड का, सर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। हुँ, तो वो स्टेट ऑफ माइंड एक दूसरे के सामने जब आती हैं, हुँ, तो दैट इज़ वेरी वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग राइट? दैट कैन बी लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हाँ, मैं तो चाहूँगा कि इस तरह की मूवी करें जिसमें आपके 2 कैरेक्टर बात कर रहे हो एक-दूसरे से, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। आप ही 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, अरे डिफरेंट क्यों नोन। इतनी मेहनत करवा रहे हो भाई? चल नहीं, नहीं। मैं थोड़ी लेस मेहनत करवा देता हूँ। कौन-सा कैरेक्टर ऐसा रह गया है जिसकी अभी तक तशनगी है? जैसे बहुत से लोगों को गॉडफ़ादर वो इमॉर्टलाइज़ करते मुझे हैं, यार वो गब्बर सिंह इमॉर्टलाइज़ करते हैं, उस माने में। नहीं, मुझे तशरीह सिर्फ इस बात की, उस प्रोसेस की है। मैं मैन ऑफ प्रोसेस, कैरेक्टर हुँ, क्या है, एक्स हुँ, का है, वाई का, हुँ, जी का है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ जैसा वाइकिंग बनती है, हुँ, हम वैसा क्यों नहीं बना रहे?
हम ऐसा काम कर सकते हैं। मुझे अल्लाह पे यकीन है कि मुझे अल्लाह ने इतना पोटेंशियल रखा है कि मैं वाइकिंग्स कर सकता हूँ। यार हम स्कारफेस कर सकते हैं यार, हम इस तरह बनाते क्यों नहीं चीज़ों को? हम खामोश पानी हम नहीं बनाई थी ना, इससे पूरी दुनिया में 24 अवार्ड जीते थे। हम उतनी डिटेल, उतने डेप्थ में अगर हमारे पास इतने सोर्सेज हो ज़राए, जैसे आप मुझे कहेंगे यार टीपू भाई वाइकिंग करनी है, तो मैं कहूँगा कितने पैसे लगे? मैं कहूँगा शायद भाई $1 मिलियन। भाई $1 मिलियन तो मेरा बजट नहीं है। मैं कहूँगा शायद भाई इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा। आपने वाइकिंग्स देखे शायद भाई? मैं हुँ। अपना वेट कम से कम 20 किलो बढ़ाऊँगा और मैं अपनी बॉडी यहाँ पे लेकर आऊँगा, मैं $6 मिलियन मैन लगूँ। मेरे पैक्स हो और मैं जब तलवार उठाऊँ तो मैं हुँ। फेंक ना लगूँ, मैं तलवार उठाई हुई है और मैं ये कर रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी दाढ़ी बढ़ाऊँगा, मैं उनके जैसे गेटअप करूँगा, मैं उनके जैसे टैटूज़ करूँगा, मैं उनके जैसे ये करूँगा। तो वहाँ पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है शायद भाई। हुँ, हमारे आप जो सोचते हैं ना, हम सोच में हम किसी से कम नहीं है। हुँ। सोच में, क्रिएटिविटी में किसी से कम नहीं है, लेकिन हमारे पास उतने सोर्सेज़ नहीं है। हुँ। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, जैसे ईरानी सिनेमा फ़ाहद तुमने भी बहुत देखा है, यासिर तुमने भी देखा है। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद, कि शायद हमारी सारी बातों का कुल जो है वो रिसोर्सेज़ पे आके ख़त्म हो जाता है। जबकि ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मतलब 20-30 साल से ईरान जो है वो सैंक्शंस में है, राइट? उनके पास पैसे तो कुजा, कोई कैमरा ही अगर आ जाए कहीं बाहर से तो बहुत बड़ी बात है। जब वो लोग बिना रिसोर्सेज़ के बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड प्लेटफ़ॉर्म पे ले जाते हैं, तो हम क्यों हमेशा पैसों पे आके फँस जाते हैं? आप देंगे जवाब कि मैं दे दूँ? फ़ाहद भाई तो पूछते हैं फ़ाहद लगता है भाई लगता लेकिन हम है सबका मैं जवाब है। मैं सबसे आगे दूँगा। ये मेरा एक्चुअली सबसे सवाल है, सिर्फ़ आपसे ही नहीं, हाँ, मैं ये सबसे सबसे पहले सवाल फ़ाहद है। भाई दे, फिर क्या कहते हैं यासिर दे, फिर हाँ, मैं दूँगा। हाँ, प्लीज़, प्लीज़, खैर प्लीज़। मैं बहुत शॉर्ट जवाब दूंगा इसका कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हुँ, माइंडसेट की बात है कि हम लोग सोच आई, जिस तरह आपने कहा ना, क्रिएटिव हैं हम लोग, हुँ, लेकिन वो क्रिएटिविटी में बड़ी लिमिटेशन, सोच जो है ना हमारी सोच, वो बड़ी लिमिट हो जाती है। हुँ, 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 मुझे ये लगता है उस वजह से हम लोग काफ़ी दफ़ा ना कहते हैं नहीं यार ये तो हो ही नहीं पा सकता। हुँ, तो पहले तो आपने अपनी सोच को उस लेवल पे लेके जाना है कि यस आई कैन डू इट। हुँ, ठीक है, पैसे भी आ जाएंगे, अट्रैक्शन सारी हो जाएगी, यूनिवर्स हुँ, की हुँ, चीज़ें, हुँ, ये हुँ, वो हुँ, चीज़ें मिल जाती हैं अगर आप वो जर्नी, बिकॉज उसका सबूत हैं। फॉर एग्जांपल राइट, आई नो पैसे लगते हैं चीज़ों में, बिल्कुल है। ग्लास वर्क इज एन एग्जाम्पल फॉर यू हुँ, कि हुँ, उसने सोचा, लेकिन मैं बहुत सारे एनिमेटर्स को जानता हूँ वो सोच भी नहीं सकते मैं ग्लास वर्कर जैसी चीज़ कभी पाकिस्तान के अलावा सिर्फ जापान में ऐसी चीज़ होती थी, हैंड रिटन, हैंड ड्रॉन। हैंड ड्रॉन एनिमेशन। सो आपकी सोच पे ईरान, मुझे लगता है वो उनका माइंडसेट इतना बड़ा है कि हम लोग वी विल स्टे ट्रू टू आवर स्टोरीज, ऑनेस्ट रहेंगे बिल्कुल, एंड दुनिया को दिखाएंगे। अब दुनिया को दिखाने वाली चीज़ भी ये है कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करूं, हाँ, ये भी उनका सोच तो है। ये भी चैलेंज मैं है। जब भी बना रहा हूँ कुछ, मैं वो यार ओके, मैं ये 2-3 अपने हमारे चैनल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर, उनके पास जाके बात कर लो, अरे कुछ नहीं हुआ, ख़त्म। हम लोग अपने आप को किल कर देते हैं क्रिएटिविटी वाइज और इन सब कुछ। तो चीज़ें हैं, सोच भी है, लेकिन उसके बियॉन्ड बस एक कैप ठीक है, रखा हुआ है हमने। अनलिमिटेड सोच और स्कोप। यासिर तुम क्या कहोगे? अच्छा, आपने कहा था मैं छोटे जवाब दूँगा, मैं लंबा जवाब दूँगा क्योंकि बहुत है बातें करने की इस बारे में। लेकिन आपका जो मेन सवाल था वो ये था हाँ, रिसोर्सेज़, तो आपने कहा हम लोग से मुराद 2 हो सकती हैं, पाकिस्तानी हाँ, और पाकिस्तानी दुनिया में हर जगह है। हाँ। तो हम बात करेंगे मेनली पाकिस्तानी, पाकिस्तान में रहने वाले, क्योंकि इंडस्ट्री वहाँ पे है। चलिए उसी की तो बात मेरे करते ख्याल हैं, से मैं चलिए। बहुत सी चीज़ें एग्री करूँगा, लेकिन रिसोर्स का मसला नहीं है। रिसोर्स बेतहाशा है, Yeah, टैलेंट बेतहाशा है, yeah. दुनिया भर के अवार्ड जीते हुए हैं, दुनिया भर के अच्छे-अच्छे बच्चों को मैं देख के आया हूँ जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं। नबील हसन हमारी मूवी ज्योति का जो सिनेमेटोग्राफर है, कमाल काम करता है। हर तरह का कोक स्टूडियो, हर तरह का प्रोडक्ट आ सकता है। सबसे बड़ी जो वजह है, और शायद टीकू भाई भी बताएंगे, वो तो इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होगा, लेकिन मेरे ख्याल से नीयत का सबसे बड़ा मसला है। जो लोग इंडस्ट्री में, जिनका घर चलता है इस काम से, आई थिंक वो नहीं चाहते कि उस तरह का काम हो। उसकी वजह है, तो 2 चीज़ें होंगी, नियत हो गई, माइंडसेट हो गया। माइंडसेट हो उनकी गया, उनकी नियत वजह हो ये है गया। कि एक सेटअप बना हुआ है ऑलरेडी। हाँ, प्रोडक्शन हाउसेस उसको हैं, डिस्टर्ब क्यों करें? प्रोडक्शन हाँ, हाँ, हाउसेस हैं सही है, लोगों के, वो लेवल ऑफ चैनल्स हैं, कंफर्ट है। और वो साथ काम करते हैं। राइट, लेवल ऑफ तो वो कंफर्ट है। क्यों एक नई चीज़ मुश्किल काम करेंगे जब उनका इतना बड़ा सेटअप बना हुआ है? वो राइट, क्यों, राइट, व्हाई रॉक द बोट? सही, सही, सही। तो ये मेरा मानना है। वही पाकिस्तानी बाहर बैठे हैं, अभी रंग फेस्टिवल में आप आए थे, आपने बच्चों का काम देखा, किस लेवल का काम था, क्या मूवीज़ थी, लग रहा था वर्ल्ड सिनेमा है। साइलेंट फिल्म भी थी, ठीक है, उसमें कमर्शियल फिल्म भी थी, कॉमेडी भी थी, उसमें हॉरर भी था। हमने तो सारा काम देखा, दुनिया जहान से पाकिस्तानियों ने सबमिट किया था। राइट। तो होता है, ऐसा नहीं है। और रिसोर्सेज की बात नहीं है, रिसोर्सेज तो अब सबसेट है, जब बना था क्या रिसोर्सेज होंगी, नहीं, वो है तो ना? रिसोर्सेज लेकिन आ अब जाती इसका हैं। इसका डिटेल जवाब टीयू भाई देंगे, क्योंकि वो तो काम कर रहे हैं लोगों के साथ। हाँ, प्लीज प्लीज सर बताइए। एक कहावत है, कौवा चला हंस की चाल,
अपनी भी भूल गया। सही। हम बात करते हैं बहुत पीछे से अपनी पहचान से। आपको शायद पता भी नहीं होगा, शायद इनको पता हो। ये आदम के बारे में सुना है? ये आदम के बारे में एक फिल्म थी। हमारा सिनेमा कैसा था? एक गुनाह और सही, हाँ, एक गुना और के बाद तो सुना। राइट राइट राइट, खामोश पानी, बिल्कुल। ड्रामा 86। आपकी वजह शोहरत जब फैलनी शुरू हुई है, सिनेमा की वजह से नहीं, आपकी शोहरत फैली ज़्यादा। कुछ कुछ फिल्में ऐसी थी जैसे नौकर वोटी दा, हीर रांझा, बंदिश, आईना, और क्या कहते हैं ये जो है पाटे खान, या जो करतार सिंह, इस तरह की फिल्में थी, वो भी बाहर बैरून बोले तो उनकी आवाज़ सुनाई थी, क्योंकि वो दैट वाज ए ग्रेट आर्ट। आपके उन्होंने में एक वक्त में दो तरह का आर्ट चल रहा था। एक चल रहा था पैरेलल आर्ट, जो कि 80s तक चलता रहा, जिसमें ये आदम भी था, कम था, एक गुनाह और से भी था। फिर टीवी का जो आपका कंटेंट था वो बेइंतहा अच्छा था। उसमें I agree. टेक्निकल बात ये है दोस्तों कि कल्ट कल्चर में 7 साल में बदल जाता है। जो मैंने पहले शुरू में कहा ना, कव्वा चला हंस की चाल। आपके इंडिया से लोग आते थे ड्रामे में करने के लिए कि हमने तन्हाइयां ड्रामा देखा था कैसेट में, अभी भी आपको उसके आंगन रेफरेंसेस टेढ़ा मौजूद और है। सारे, हाँ। हमने धूप किनारे देखा था। आप अपनी ऑडियंस को जिस चीज़ पे लगाते हैं वो उसी पे चल पड़ती है। या आप खामोश पानी है मौला जब बनी, आपने क्या कहते हैं अपनी ऑडियंस को तैयार ही नहीं की ऑडियंस। फिर उसके बाद उस पर सोने पे सुहागा ये कि आपने 1000 सिनेमा से आप 100 स्क्रीन पे आ गए, लोग आगे आगे बढ़ते हैं। आपने इंटरटेनमेंट बेचनी ही नहीं थी, बट ठीक ये है। सही कह रहे हैं कि पैरेलल सिनेमा जो इन्होंने बात की है, बहुत बारीक बात है कि आवाम के पास ऑप्शन होता है। आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें देखनी है, आपको कमर्शियल देखना है, बिल्कुल, ऐसा ही। स्क्रीन्स होती हैं, ऑप्शन होता है। 50 एक और सीटों चीज़, का भी होता है, 500 सीटों और एक का और भी चीज़, होता है। सिनेमा ऐसे से का। पहले अगर आप जाएं, एक और चीज़ में जो जो डिटेल वाली है कि हमारा लिटरेचर इतना स्ट्रांग था, लोगों को Rich. आता था काम करना, लिखना आता था, एक पीटीवी को चेक Skill. कर कितने प्रॉपर राइटर रिसर्च थे। होती थी। रिसर्च होती थी। हसीना मोइन, डॉक्टर अब्दुल कादिर जुनैद, डॉक्टर डायनिस आइजक, क्या कहते हैं शफाक अहमद, बानो कुदसिया, हमीद काश्मीरी, Long मुन्नू list, भाई, long list. अब्दुल हारून रिंद, ठीक है। उसके बाद यूनस जावेद, उसके बाद क्या कहते हैं मुमताज़ मुफ्ती, उसके बाद क्या कहते हैं फातिमा सुरैया बजिया, उसके बाद क्या आप चेक तो करें, एक प्ले कितने वो सोचे बदल रहा था। है ना। आप अनवर ये मकसूद, बात बोल रहे हैं right? अनवर मकसूद साहब, देखिए ये अनवर लोग भाई क्या ने- कंज्यूम करते होंगे अपने ज़माने के। 2000 तक हम तो वही पढ़े ना, हम तो आप मैं हो गया, आप क्या कहते हैं, आप हमारे तो रेफरेंस वही है ना। आप अपने कौम को एक चीज से पीछे लगा दी कि आपने इसके पीछे लगाना है, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया तो उसी के पीछे चलती रहेगी। हाँ, लेकिन और अब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अब जैसे यासिर फहद, तुम लोग भी जानते हो कि अब तो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया ना। अब तो एंटरटेनमेंट जो है वो मेरे हाथ में आ गई, राइट, और वो 25 सेकंड की भी नहीं रही, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ा सा कन्वर्सेशन को इस तरफ बिल्कुल, लाऊंगा कि तुम भी लॉन्ग फॉर्मेट पे काम कर चुके हो, आप भी लॉन्ग फिल्मों में काम कर चुके हो, तुम भी करते हो। अब जो हमारे पास चैलेंज है वो ये कि मुझे तो 15 सेकंड अटेंशन ग्रैब करनी है और हर चीज कंटेंट हो गई है टिपू भाई, है बिल्कुल फहद? ऐसे। बिल्कुल। तो वो ऐसी क्या चीज है जो इसके मुकाबले में सिनेमा में लोगों को लेके आएगी? मुझे ऐसा फील होता है कि सिनेमा को इस पे आना पड़ेगा रादर देन। तकरीबन 70-60% इस पे आ चुके हैं। अब पीटी आप जी। जो टीवी का ड्रामा चलता है वो लोग इतना ज्यादा टीवी पे नहीं देखते जितना इस पे देखते हैं। अब देखिए है ना? टीवी तो इस पे कन्वर्ट हो गया। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक सिनेमा की बात है, कई चीज़ें ऐसी अल्लाह ताला ने बनाई होती है कि उनकी डिटेल और डेप्थ इतनी ज़्यादा होती है कि ड्रामा तो चल जाएगा। ड्रामा क्लोज का मीडियम है, जो लॉन्ग का मीडियम है और जो उसमें डिटेल दिखाता है दैट इज सिनेमा। तो सिनेमा इज नेवर गोइंग टू डाई। सिनेमा इसमें आ जाएगा, हो सकता है। बात फिर वही होती है कि कहते हैं अब आप एवाटार को इसमें देखें, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। आपको ये वो ट्राई एक्सपीरियंस ही हो ट्राई सही इसको बात। इस पे देखें, मोबाइल पे देखें, और ट्राई सिनेमा में देखें, सही, और वो साउंड पे देखें और इस माहौल में देखें, वो इम्पैक्ट इसका डिफरेंट होगा। कंटेंट वाइज चीज़ें अब क्या हो रहा है, नेटफ्लिक्स ने अभी रिसेंटली एक सीरीज इंट्रोड्यूस की है। अब you're gonna have like 7 to 8 to 10 minutes के shorter formats episodes के, and वो 10 episodes होंगे। So eventually mindset वही हो रहा है, because ADHD इतना common हो गया है कि अब वो आपका content shorter होता जाएगा time के साथ। स्टार्ट हुआ था फीचर फिल्म्स लंबे, एंड देन सीरीज में आना शुरू हो गए। अब सीरीज की सबको लत लग गई, अब सीरीज में भी वो शॉर्टर फॉर्मेट आ रहे हैं। वो लोग सब कुछ ट्राई करते जाएंगे, और ट्रेंड वाली बात मैं उनसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ट्रेंड चल रहा होता है, चलो हम भी यही करेंगे। तो उस अब वो एक दफ़ा ये ट्रेंड आ जाएगा,
कॉमन होना शुरू हो जाएगा। 7 मिनट्स वाला एक एपिसोड आप देखें कितने सब फिर वही चलो हम भी यही बनाते हैं। एंड ऑल्सो मेरा एक फ्रेंड है, उसे रिसेंटली हम लोग आपस में ग्रुप में बात कर रहे थे, तो उसने कहा, मैंने कहा तुम कहाँ देखते हो कंटेंट? कहता मैं तो चाइनीज़ कंटेंट देख रहा हूँ। मैंने कहा है कहता चाइना में पूरी वर्टिकल चीज़ें बन रही है, एंड देन इवेंचुअली वो आपका यही है 2-2 3-3 मिनट के एपिसोड्स हैं। एंड आई वाज लाइक अच्छा, तब वो ट्रेंड आ जाएगा। ये जो I'm not सवाल है gonna be ना आपका surprised। बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसका हम जवाब इस तरीके से दे पाएं कि ये सिनेमा में किस तरह लोगों को रखा जाए, सिनेमा चलेगा नहीं चलेगा। आई थिंक जो जो क्रिएटिव जब सोचते हैं ना इस बारे में, जो लिखने वाले हो गए, जो कंटेंट बनाते हैं, उनका सवाल ये होता है कि जो फॉर्मेट है, सिनेमा हो गया, टीवी हो गया, वर्टिकल शॉर्ट फॉर्म हो गया, आपको कंटेंट का फॉर्मेट फिर भी समझना पड़ेगा Yeah, कि लोगों को एंगेज 7 मिनट में भी कैसे करना है, कैसे 30 करना सेकंड में भी कैसे एंगेज करना है। right. अगर आप उसमें भी आपको कचरा कंटेंट मिलेगा, लेकिन Of उसमें भी course. आपको बहुत कमाल, जरूरी नहीं है कि Yeah, एक yeah. मूवी लंबी है तो अच्छी होगी, उसकी डिटेलिंग अच्छी होगी, या 1-2 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी है तो वो आपको पसंद आनी चाहिए, जरूरी ऐसा नहीं है। बिल्कुल, I ऐसी कोई agree। बात नहीं है। एक 30 सेकंड की चीज भी आपको हिला सकती है अगर आप बिल्कुल। अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। That's फॉर्मेट true। कुछ I भी हो। totally agree। अभी इनकी क्ले हॉर्स फिल्म है, मैं जिस पे उतना रोया, मैं शायद कोई किसी फीचर पे इतना नहीं रोया होऊंगा जितना ऐसे ही। क्ले हॉर्स देखकर रोया हूँ। कितने एज लॉन्ग एज 12-13 एज अ मिनट में क्रिएटिव उसने आप रुला अपने दिया। ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं और उसको पक्का काम कर रहे हैं, इफ यू नो बिल्कुल। व्हाट यू आर डूइंग यू कैन डू एनी Of फॉर्मेट। course, मेरा तो of ये course। मानना है। और टीयू भाई, आपने जितना काम किया है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ शॉर्ट फिल्म्स में, वो एक्सपीरियंस आपको और भी डिफरेंट होता होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली क्या कहते हैं, अभी जब हम ये कर रहे थे ज्योति, तो मुझे अंदाजा था कि मैं अपने सीन बड़ा अच्छा किया, लेकिन उसका सिनेमा पे जो है ना, सिनेमा कभी नहीं मरने वाला। हाँ, जब हम सब, आप भी इस मौके के गवाह हैं, मैं तो उस फिल्म का हिस्सा हूँ। right. मैं इंटरव्यू सही नहीं दे सका, Q&A सही नहीं दे सका, क्योंकि आई वाज क्राइंग। वो जो लोगों के साथ बैठ के देखने का है ना, और क्या कहते हैं, और जो सबका जो कलेक्टिवनेस होती है, वो ताली में बड़ा जादू है भाई। हाँ। वो सिनेमा स्क्रीन में ना, जब आप एक होता है, एक आपके पास ऑप्शन है, यार मेरे पास तुम वो नहीं पसंद आ रहा, चलो आग लगे बस्ती में देख रहा हूँ। Okay. आग लगे बस्ती में नहीं आ रहा, चलो काबली पुलाव देख, काबली पुलाव नहीं आ रहा, चलो सब साइड देख रहा हूँ। सिनेमा में भाई ये नहीं, सिनेमा में यही होते हैं। हाँ, ये पावर है सिनेमा की। सिनेमा की जो ये पावर है ना, और जो इम्पैक्ट है, हाँ, जो झटका है ना, जो हाँ, और वो बैग जो है। और ये देखना, collective आप सारी कितनी audience दफा को हुआ है, लगता है। कितनी दफा हुआ है आप सब ने सिनेमा से देख के निकले, आप किसी के साथ देखने गए था, बाहर आए आप 10 मिनट तक खड़े के बात करते रह गए, अच्छी हो बुरी हो। और थिएटर और- जगह भी ऐसे कि आप जब थिएटर में आपको ताली पड़ी थी, जब मैं थिएटर करता था, तो पहले 2 कदम मेरे कांपता था, उसके बाद मुझे लगता था मैं किसी सल्तनत का बादशाह हूँ। और जब वो ताली, बिल्कुल, I और जब agree। कोई ताली बजती है ना, जब कोई ताली बजती है, जैसे मुझे लगता था कि मैं उस दिन मर जाऊंगा। जब कांस के दिन में मैं था, 2.5 मिनट तक, 3 मिनट तक ताली बजी, मैंने जिंदगी में कभी इतनी ताली महसूस ही नहीं की। खुदा की कसम, मैं खड़ा हो गया, मेरी आंखों में से मुझे नहीं पता हाँ, कौन खड़ा उड़ने हुआ। शुरू हो जाते हैं। मैं खड़ा हो गया, मुझे नहीं पता मैं खड़ा हूँ, किसी ताकत ने मुझे खड़ा किया, और मैं सबको कह रहा हूँ थैंक यू थैंक यू। अब मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही, कभी रिसीव ही नहीं हुई, और आखिर में वही होगा कि अल्लाह के वास्ते बंद कर दो। और इसमें भी लोगों ने कहा कि ये भाई जय जय शिव शंकर कांटा लगे ना करके। ओ भाई, हमारे सिंध में भी यही कल्चर है, जब किसी बड़े से मिलते कहते हैं साईं ताजो का हाल है, साईं भले करे आए हो, साईं भले करे आए हो। लेकिन हम माशाल्लाह सोशल मीडिया के जो बादशाह हैं, उनको जब तक क्या कहते हैं, एक गन मिल गई, जब तक किसी की वो क्लास नहीं ले लेंगे, हम ये कोई भी तो बात है। करेंगे। ये है। चलो भाई, अच्छा, एक चीज मैं कह रहा था, अभी मैं बात चेंज करना चाह रहा था, क्योंकि हमने भी टी शर्ट पहनी हुई है, तो मैं हाँ। चाह रहा हूँ थोड़ा ह्यूस्टन में फोकस किया जाए। जरूर टीपू भाई, जरूर 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 टीपू रंग भाई, पे आ टीपू जाए, भाई, रंग के तो बहुत सारे रंग मैं हैं। सोचा था आप इनसे पूछें कि हम ह्यूस्टन आप आए हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? रंग तो आप बताएंगे डिटेल में, लेकिन इन जनरल ह्यूस्टन सिटी में जो क्योंकि आप लोग- मैं इनसे आइजक वाले प्रोजेक्ट की बात करना चाह रहा था बिल्कुल, कि बिल्कुल, आप, मेरे ख्याल से आपका ये पहला यूएस में प्रोजेक्ट है, राइट? दोबारा स्टार्ट कीजिए, बताइए उनको कट टाइम में। हाँ, ठीक है। तो टीपू भाई, यहाँ से शुरू करते हैं कि आपने और यासिर, आप दोनों ने जो है रंग की टी शर्ट भी पहनी हुई है। ये 16 और 17 मई को ज़हूर पजीर हुई शहर ह्यूस्टन में, और आप लोगों ने जिस वालेहाना तरीके से उसमें इन्वॉल्वमेंट की, वो तो लोग तस्वीरों में और सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। आप लोगों की फिल्म ज्योति, जो बाकी हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड जीतेगी, हमें भी नहीं था बिल्कुल। ठीक है ना? हमें पता शायद नहीं। किसी को भी नहीं थी, इट वाज अ सरप्राइज, राइट? तो फेस्टिवल से ज़्यादा आपका जो ऑडियंस के साथ एक्सपीरियंस रहा, ठीक है ना, उस पर थोड़ी बात कीजिए कि लोगों ने वो फिल्म जब देखी सिनेमा में, सबने साथ बैठ के, आपने देखी, राइट? क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या फीलिंग्स रही, और फिर उस पर हम आगे थोड़ी सी और भी बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो ओनरशिप यहाँ के लोग लेना चाहते हैं ना, देखिए
आप यहाँ पे सारे इक्वल हैं, चाहे वो इंडियंस हों या पाकिस्तान हो। अमेरिका में सब इक्वल हैं भाई। आप मीडिया में हमसे बड़े होंगे या तो फिल्में बड़ी होंगी, लेकिन अमेरिका में सब इक्वल हो। तो उनको होता है कि यार हमारी ऐसी आइडेंटिटी क्यों नहीं है, तो रंग की शक्ल में उनको आइडेंटिटी मिल रही है कि भाई हमारा भी फिल्म फेस्टिवल होता है, रंग फिल्म फेस्टिवल होता है। और उसके बाद जो उनसे इंटरेक्शन थी वो कमाल थी। आप देखेंगे ये मेरी बात लिख लीजिए, ह्यूस्टन में डे बाय डे जितने पाकिस्तानी हैं और जितने कंसर्न हैं, अगर वो अक्लमंद हुए, और जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तानी और ह्यूस्टन के लोग मिलकर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस बना रहे होंगे। अभी आप बहुत जल्द भी देखेंगे, बहुत जल्द भी देखेंगे। जैसे आपके फिल्म के फेस्टिवल की बात है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। आपकी जितनी ऑडियंस है अमेरिका में रहने वाली, स्पेशली ह्यूस्टन की, मैं उनसे कहूँगा कि ये आपकी पहचान बन सकता है। अमेरिका में पीपल आपकी वजह से, जितने भी उर्दू या हिंदी बोलने वाले हैं, यू कैन मेक दिस योर आइडेंटिटी। रंग फिल्म फेस्टिवल, कम एंड जॉइन दैट, इट हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू डू द ग्रेट। क्योंकि ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो जहाँ से यू विल हैव ए अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट द पीपल। जैसे वो इंडस इकोज आई हुई थी जी, इंडस एक्वास बहुत, और पाकिस्तान में भी जो है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स बहुत पैदा हो रहे हैं, क्योंकि अब इनको आप रोक नहीं सकेंगे। वो अपने मोबाइल से भी फिल्म बनाने जानते हैं, और ऐसी ऐसी फिल्म बनाने जानते हैं। जैसे आपने अभी क्ले हॉर्स देखी, आपने कहा यार उस फिल्म में मुझे रुला दिया। अब एक नए फ्रेश ग्रेजुएट ने बनाई है, नहीं मिला, मिलते तो आप इतने, मैं तो जो पाकिस्तान में भी देखने वाले बच्चों से कहूँगा, नहीं अगर आपको कोई चैनल वाला चांस दे रहा तो उनके लिए कोई बात नहीं, थैंक यू सर, आप अपनी फिल्म बनाए, जो भी आपने करना चाहते हैं उसको इंटरनेशनली बनाए। अगर आप अच्छा कंटेंट, जैसे यासिर ने कहा 30 सेकंड में भी बना दिए। मुझे याद है कि मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि अगर आपने स्क्रीन प्ले सीखना है क्या होता है, तो इफ़ नॉट आई एम रॉन्ग, तो एक 30 या 1 मिनट की फिल्म है जिसका नाम है बॉम्बे मिरर्स, राजकुमार यादव की। अब एक बंदा है, वो मुसलमान है, और उसने जुम्मा पढ़ने जाना है और शेव करवा रहा है, और हिंदू उसकी शेव कर रहा है। हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए, हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए, हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए, उसका गला काट देता है। बाद जाके देखता है तो फिल्म की शूट हो रही है। इससे बड़ा स्क्रीन प्ले क्या होता है? क्या होता है? वाह वाह। तो ये वाली बात जो है, ये हम सब कर सकते हैं। और ह्यूस्टन में मुझे आके बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत, मैं आगाज़ पे गया, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हमारी कम्युनिटी इज़ डूइंग वेरी वेरी वेल इफ़ दे बिकम यूनाइटेड। एंड जो भी यहाँ के करता धरता है, जैसे आप आर्टिस्टिकली बड़े अच्छे हैं, आपको आर्ट का ज़्यादा पता है, उसको बिजनेस का ज़्यादा पता है, इनको न्यूज़ का बड़ा पता है, मिलके इकट्ठे हों और अपनी कम्युनिटी का सोचें कि व्हाट आर वी गोइंग टू गिव देम बैक, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। जब आप करेंगे ना, जब आप बोएंगे तो आप काटेंगे भी, उसका आप सबको कलेक्टिवली फ़ायदा होगा। आगाज़ को भी फ़ायदा होगा, निशान भाई को भी फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, यासिर को भी फ़ायदा होगा, और अपनी कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा कि उनकी पहचान बनी कि यार ये आर्टिस्टिक लोग हैं। ऐसे ही बात सही बात। सही। तुम कुछ ऐड करना चाहोगे यासिर? यार बहुत कुछ ऐड करना चाहूँगा, टाइम मुझे पता है कम है, लेकिन मैं रंग के सिलसिले में ये कहूँगा कि देखें, जब मूवी बनाई ना ज्योति, तो हमारे पास तो बहुत ऑप्शन थे, हम कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात चल रही होती है, आपको आप सोच रहे होते हैं। तो हमने फोकस ग्रुप भी किए, हमने छोटे छोटे लोगों को ग्रुप्स में दिखाए, फीडबैक लिए, एडिटिंग में चेंजेस किए, एक प्रोसेस होता है राइट। लेकिन जब वक्त आया कि लोगों को दिखाने का, तो हमने रंग चूज़ किया एज अ फर्स्ट स्टेप, थैंक यू। क्योंकि एक तो हमारा वो लोकल ह्यूस्टन कम्युनिटी थी, राइट। और मैं आप शाहिद भाई फादे को जानता हूँ कि यू गाइस एज अ टीम, यूसुफ एंड एवरीबॉडी एल्स, यू बीन वर्किंग एट इट फॉर लाइक लास्ट 3 years। तो जब हमारे पास एक कंटेंट आया, एक फिल्म आई, तो मैंने कहा यार शुरुआत रंग से करनी है। भाई ह्यूस्टन की फिल्म है। उसकी वजह है ह्यूस्टन की फिल्म है, और इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट टू सिट विद पीपल एंड वॉच इट। जैसे रूबा ने कहा, सबके साथ बैठ के सबके साथ बैठ देखा। के और ह्यूस्टन के लोग, मैं तो 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैंने तो कमर्शियल से लेके हर तरह का काम किया हुआ है, लेकिन जब मूवी देखने के बाद लोगों ने प्यार दिया, और उनको लगा कि यार ह्यूस्टन से यहाँ से बैठ के भी इतना बड़ा इस लेवल पे काम किया जा सकता है, विच वॉज वन ऑफ द रीज़न क्योंकि हमने बनाई फीचर फिल्म। वो रीज़न ये था कि लोगों को दिखाना कि ह्यूस्टन से भी प्रोडक्शन हाउस एक स्टैंडर्ड का, ग्लोबल लेवल का काम कर सकता है। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना। और ओनरशिप की आपने बात की, एवरीबडी इज टेकिंग ओनरशिप। हमें हर जगह से मैसेज आ रहे हैं, हर जगह से हमें प्यार मिल रहा है। जो हमारे एक्टर्स थे, शर्मीन जो कैरेक्टर था सारा का, और जाजेब एहसन का, उन लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, दे हैव नो आइडिया कि हमने ये किया है। लेकिन जब लोगों को, और वो ये ना, ये प्लेटफॉर्म ऐसा रंग जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है, मेरे पास तो और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपनी मूवी लेके जाके दिखा सकूँ। हमें फिर अपनी कैपेसिटी में भाग दौड़ करनी पड़ती, सिनेमा बुक करना पड़ता, लोगों को इन्वाइट करना पड़ता। तो आपने मेरे लिए नहीं, लेकिन इतने सारे फिल्म मेकर्स के लिए एक ऑप्शन खोल दिया है
कि अब जब वो कुछ कंटेंट बनाएंगे यूएस में, स्पेशली साउथ एशियन, तो उनके दिमाग में जो पहला नाम आएगा वो रंग का ही आएगा। वो सोचेंगे कि यार रंग के पास अपना काम लेके जाते हैं, और वो भी इतना आसान नहीं है। जस्ट बिकॉज आई हैव अ कंटेंट डजंट मीन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। तो हाँ वो थोड़ा सा बताएं कि that's कितना, another important key. तो एक ग्लोबल लेवल पे I चीज़ है। agree. तो कितनी मूवीज आई, क्या मुझे थोड़ा सा उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि आप लोगों का क्या प्रोसेस है, और रंग के बारे में शेयर करें कि हाँ कोई प्लान आप ऐसे फ्यूचर के। आप एज ए फेस्टिवल डायरेक्टर आई थिंक ज्यादा सूटेड इस बात का जवाब ये देने हम तो अरसे से बात करते आ रहे हैं इस बारे में। वेल जब मैंने आपको इनवाइट भी किया था यार अपनी फिल्म, यू शुड, बट देन एट द सेम टाइम मैंने ये भी कहा था कि यार मुझे नहीं पता सेलेक्ट होगी या नहीं होगी, ठीक है, दैट्स अ प्रोसेस बिल्कुल ऐसे। दैट वी ऑल हैव टू बी फेयर विद, एंड उसके लिए हम लोग फिल्म्स हमारे पास काफ़ी आती हैं, 2 दिन का फेस्टिवल होता है, अगर 100+ फिल्म्स आ रही हैं, 100 फिल्में तो नहीं चला सकते 2 दिन में, तो दैट्स जस्ट नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। एट द सेम टाइम हमने अपनी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, एट द सेम टाइम इसी वजह से मैं हैंड पिक्ड अपने सिलेक्शन कमेटी होती है, एंड वो लोग सारी फिल्म्स को रेटिंग करते हैं, प्रोसेस उनके साथ होता है, जब वो रेटिंग्स इतनी इनफ हाई होती हैं तभी वो नेक्स्ट स्टेप जा सकती हैं। ऑफ कोर्स सबको ये पता चल जाता है कि 2 दिन के फेस्टिवल में हमारे पास टोटली हम लोग मे बी 10 से मैक्सिमम 15 घंटे ही दिखा सकते हैं बिल्कुल आप ऐसा ही। स्क्रीन टाइम। लोग भी वो भी है ना कि एक के बाद एक के बाद एक के देख ऑफ कोर्स आई मीन उसमें कभी कभार होता है कुछ अच्छी चीजें नीचे चली जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरा दिल दुख रहा होता है, लाइक यार ये तो नहीं, शायद मैंने जो फिल्म देखी, मुझे वाकई अच्छा एक और चीज़ हुई कि मैं वहाँ से बहुत से लोगों से मिला, कोई न्यूयॉर्क से आया हुआ था, जैसे अली सुहेल जूरा, मैंने हाँ। उसका नाम सुना हुआ था, लेकिन उसका काम मैंने उस तरीके से नहीं देखा था। शॉर्ट Right, फिल्म मैंने right. देखी थी उसकी मदर टंग, लेकिन उसकी जो मूवी थी, आपकी शॉर्ट फिल्म जो थी बेटर लाइक प्लेस बेटर प्लेस, Better Place. यार क्या कमाल का काम था। फिर असद किरमानी की गुदगुदी, गुड तो इन लोगों से मेरे जब पर्सनल कनेक्शन मिला, तो इट्स अनदर रीजन कि यू शुड कम एंड मीट विद दीस पीपल, बिकॉज़ आई वुड लव टू I वर्क agree, विद एंड I कनेक्ट agree, विद दिस and that's the whole agenda, and that's the whole मकसद ही हमारे ज़िंदगी का यही है कि सारे पाकिस्तानी एनुअली कहीं ना कहीं मिले, स्पेशली फिल्म मेकर्स, क्रिएटर्स मिले। बल्कि इसको भी पाकिस्तान भी करे, और स्पेशली इसको ह्यूस्टन बेस करे, क्योंकि अगर ह्यूस्टन से या बिल्कुल। स्टेट से कोई इंडियन फिल्म मेकर भी आता है तो उसको भी करे, और आए। अपने अब मिशन बना लें कि अब पहले आज 2 दिन था, अगली मरतबा कम से कम हमने 4 दिन का करना है। हाँ ये नहीं, हमें ऐसी फिल्मों चीज की तो टिप्पू भाई कोई हमें शुरू में लगता था कि फिल्में कैसे मिलेंगी, अब माशाल्लाह 3 साल के बाद और इतनी सारी फिल्मों ने अवार्ड जीतने के बाद, इतने सारे आर्टिस्टों के आने के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें पाकिस्तान से भी अच्छी फिल्में आती हैं, US से यूएस आती से, हैं। कनाडा से, हाँ। यूके से। यूके से बिल्कुल फिल्म सर, हमें यूके से फीचर फिल्म आई भाई है मैं आपसे कहूँगा कि इस आपको इसका दफा- बड़ा है कि देखिए पाकिस्तान में, लेकिन इसमें एक टेक्निकल आपने चीज़ रखनी है, ये आर्टिस्टिक सिनेमा है, ये इंडिपेंडेंट सिनेमा, तो इसके जो हीरोज वीरोज होंगे ना, वो भी आपने वैसे लोग बनाए, इसमें आप नसीरुद्दीन शाह बुलाएंगे, इसमें आई एम सॉरी टू से कोई और नहीं बनाएंगे, इसमें ऐसे ही लोग बनाने जो इस काम को रिप्रेजेंट करते, ताकि आपके शो में हाँ। वो मोहर लगे कि हाँ ये वही शो है, लेकिन इसका मतलब इसमें मिलावट नहीं हो रही। बिल्कुल। अच्छा, मुझे वैसे ये पॉइंट है, मैंने जब आपने मुझे सर्टिफिकेट दिया तो मुझे नहीं पता था, आई मीन आई न्यू कि जूरी कौन है, बट आई सॉ कि सरमत खोसट वॉच हर फिल्म, पूरा बख्शी सॉ फिल्म, Yeah. अबू बकर खान, प्रोड्यूस, सो आई वाज अमेज्ड कि उन्होंने टाइम big निकाल के names, हमारी फिल्म माशाल्लाह। देखी है, यू तो नो। मतलब देखो we कि are so तुम्हारी happy फिल्म that- लाहौर में जज हुई, यूएस में जज हुई, हाँ यूएस में ही है, दोनों यूएस में। दोनों 2 जजेस यूएस के थे, एक लाहौर का था, तो कॉन्टिनेंटल डिसीजन था और एक और ये, कमाल बात जो लगी intercontinental मुझे, decision। हम रंग तो ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी के साथ है, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हुए थे, मुझे तो हर तरह का बंदा मिला, वो काला भी- गोरा सब। गोरे भी थे? हमारी फिल्म सबटाइटल्स में थी, इंग्लिश में, उर्दू में थी, लेकिन सबटाइटल्स थे, और लोग जिस तरह की फीडबैक दे रहे थे, तो मुझे लगा कि यार ये तो हर तरह का बंदा कंज्यूम कर रहा है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड सिनेमा वाली फील है कि आप हम जब टिकट हमारे सेल हो रहे होते हैं तो उसमें हमें नाम दिख रहा होता है किसने खरीदा है, और इस साल मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि बहुत मल्टीकल्चरल नाम थे, तो ऑडियंस इस साल जो मल्टीकल्चरल थी वो पिछले 2 साल से ज़्यादा थी। जी सर। एक चैलेंज मुझे लगता है अभी भी है, जो कहते हैं ऑब्वियसली जो टाइम के साथ आप ग्रो करते हैं तो यू गेट बेटर एंड बेटर, जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है उसको लाना, घर से निकालना, ये एक चैलेंज है, क्योंकि इतने Of course. इवेंट हो रहे हैं, ह्यूस्टन इज अ बिग उस सिटी, कहीं weekend में कॉन्सर्ट इतने हो रहा होते है, कहीं कुछ हो रहा है, सो हाउ डू यू थिंक इज समथिंग दैट यू विल टैकल बेटर ये नेक्स्ट हमेशा ईयर? से एक चैलेंज रहा है। लोग अगर आप उनसे कुछ मैसेज नहीं, हो, 7 साल में इसमें टाइम लगेगा, लेकिन उनको इस नशे की आदत हो जाएगी। लेकिन इसका अगर नाम मैसेज हो रंग है। हिस्टोरियंस मैं के बता लिए, रहा हूँ आपको। हिस्टोरियंस पाकिस्तान, आप उनको रंग क्या का बोलना मतलब। चाहेंगे कि हाँ नहीं, वो क्या कहते हैं, क्योंकि हमने एक तो कारा फिल्म फेस्टिवल किया हुआ ना, हमें पता है कि इसकी आदत हो जाएगी, तो आप 4 साल में देख लीजिए कितने पाकिस्तान आएंगे, इनको It takes- फोन आ रहे होंगे यार
शायद भाई कोई पास दे दे यार, या कुछ अभी भी आए होंगे, अभी भी आते हैं। अभी भी आते नहीं, हैं। तो तादाद बढ़ जाएगी, अभी तादाद बढ़ जाएगी। अगर इंशाल्लाह। कल कल कोई 8 फिल्में कल जो आप देखते हैं उसमें आयशा उमर होती है या कुछ होता है, क्या कहते हैं, इस तरह के लोग आ जाते हैं, तो आपको पता है वो फिर खुद ब खुद लेकिन बढ़ता अवेयरनेस है। का चक्कर है, यू थिंक देयर इज समथिंग अवेयरनेस वी का नीड टू डू? चक्कर है, एजुकेशन का चक्कर है। मतलब हमने पिछले साल ज़ीशान भाई के स्टूडियो में एक पूरी एजुकेशनल पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, जिसमें ये सवाल जवाब हुए कि फेस्टिवल होती क्या है, फिल्में आती कहाँ से हैं। लोगों को अभी तक कॉम्प्रिहेंड नहीं हो पाता लोगों कि को- फिल्म फेस्टिवल क्या होता है, हाँ, वो समझाना पड़ता है लिटरली, लाइक क्योंकि हम लोग इतने सालों से 50-60 साल से हम सिर्फ चीज़ें स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम इन आई सेलिब्रिटीज थिंक लोगों को लगता है कि अगर हम फिल्में करें तो हम जाएंगे फेस्टिवल, लाइक अगर मैंने कुछ बनाया तो मैं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा जाके, लेकिन दे हैव नो आइडिया कि इट्स जस्ट लाइक अ डे टू वॉच ब्यूटीफुल फिल्म्स एंड कंटेंट एंड पैनल डिस्कशन panel discussion, एंड नेटवर्किंग सेशंस, आप इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं इवन जनरल ऑडियंस के लिए टू लर्न, एंड तभी उनको एक्सपीरियंस का मजा तो आता है। आप समिया को अपनी फिल्म, अगली फिल्म में काम दे रहे हैं? डन है। दे रहे हैं ना? हाँ, मैं फिल्म बना लूँ तो हाँ। आपने उनको लाजमी काम देना है, ये मैं आपको बता दूं। वो काम तो है, जब मैंने कहा डन है अच्छा वैसे तो हम हो कुछ गया। कुछ भूलते नहीं, इज देयर एनीथिंग वी नीड टू टच, क्योंकि मुझे पता है टाइम 30 मिनट का ही होगा। तो वो वाले 30 मिनट तो खत्म हो गए। नहीं ट्यू भाई, एक सवाल था जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में पिछले मैं 15-20 साल से देख रहा हूँ कि जो भी हमारे सक्सेसफुल मेल और फीमेल एक्टर्स रहे हैं, उनकी अब एक सेकंड जनरेशन आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये एक अच्छा ट्रेंड, इंडिया में तो बहुत ही है, सही है ना, जो 70s 80s के एक्टर्स एक्ट्रेसेस थे उनके बच्चे अब बॉलीवुड में हैं, यही कुछ हमारे साथ भी हो रहा है। क्या ये अच्छा है या ये फेवरेटिज्म है? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सर चक्कर ये देखिए, रणबीर कपूर भी तो है ना, वो चौथी नस्ल है, हम्म, टैलेंट कितना है। बाप कौन, कहाँ से काम शुरू होता है? पृथ्वीराज कपूर, बिल्कुल। शोमैन, उनका सबसे, जिसने पूरी दुनिया में उनके काम को ग्लोबलाइज कर दिया। और शोमैन कौन था? राज कपूर। राज उसका कपूर। म्यूजिक, उसकी फिल्में, उसकी चीजें देखें, जो उसकी उस खानदान की कंट्रीब्यूशन देखें। उसके बाद बेटा कौन है? शमी कपूर, शशि कपूर। आगे से शाहिद कपूर की लेगेसी कौन कैरी करता है? ऋषि कपूर, रणधीर कपूर, जी और जो छोटा वाला वो भी राम तेरी गंगा मैला जी, मैला, अब उनकी कंट्रीब्यूशन देते हैं और अपने काम में वो अच्छे हैं, बुरे नहीं है। राइट। ऋषि कपूर की लेगेसी कौन कैरी करता है? रणबीर कपूर। उधर क्या रणधीर कपूर की कैरी कौन करता है? करीना कपूर, करिश्मा कपूर। आप ये टैलेंट बताएं, आपके इनमें से किसी की टैलेंट में आपको शक है? नहीं, बिल्कुल। ठीक है, अब आ जाए इसी तरह, अगर तो टैलेंटेड है भाई, फहद मुस्तफा किसके बेटे? असलाउद्दीन तुनियो साहब के। बिल्कुल फहद मुस्तफा इज वेरी गुड, बिल्कुल। यू हैव टू गिव हिम दैट क्रेडिट यार, कि ही इज डूइंग वेरी वेरी। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अच्छा है, ऑडियंस सिफ्ट आउट कर लेगी, अच्छे को अच्छा रखेगी। सर आपको सब बिल्कुल पता ऐसे होता है, है, बिल्कुल ऐसे। सर आपको सब पता होता है। आप एक मरतबा मुझे एक टेस्ट मैच खिला देंगे 150 की स्पीड में, मैं 0 पे आउट हो गया, दूसरी मरतबा 0 पे आउट हो गया तो मुझे मौका नहीं देंगे। आजकल हर बंदे को पता है भाई, ड्रामा जो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी टीम में फिर भी आपका स्कोप होगा। नहीं सर, नहीं पर्ची है, नहीं सर, पर्ची है वो तो नहीं सर, नहीं, नहीं, एक हद तक, एक टाइम तक सोशल होता है। मीडिया, सोशल मीडिया बड़ा जालिम हो चुका है। अच्छा बात वही है ना कि लेगेसी जो है वो आपको गारंटी नहीं देती, लेकिन अगर आप अच्छे हो, हाँ। जैसे वही बात है ना कि खानसामा है, वो जिंदगी भर एक खानदानी काम चल रहा है। Right. इवन एक मोची है, वो खानदानी काम कर रहा है। हाँ, अमिताभ बच्चन से कौन बड़ा था? वो नहीं मकाम मिला ना, कि बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। हाँ, क्या अभिषेक कहते अच्छा हैं? एक्टिंग करता है। अभिषेक बच्चन इज अ वेरी फाइन आर्टिस्ट, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन उसको वो ये नहीं कहता कि काम क्यों कर रहा है भाई, जिसको नहीं आ रहा होता वो कह रहा होता तो बंदा कहता है कि यार ये क्या है, और वो पब्लिक ने खुद डिसाइड करना है भाई, वो हम तो कर नहीं सकते। जहाँ प्रोड्यूसर ने मेरे कहने पे उसको काम देना, या मेरे प्रोड्यूसर मेरे कहने पे उसको काम नहीं देना, तो वो जो ये हमारे काम की सबसे खूबसूरत बात शायद भाई ये है, ये काम खुद बोलता है। कैमरे पे नजर भाई आता है। हमें, मैं इसके चचा का बेटा हूँ, आपकी फूफी का बेटा हूँ, आप कह रहे यार टीबू भाई प्ले हाउस देखी, मजा आ गया यार। है कि नहीं ऐसा? लोग ऐसे ऐसे मिलते हैं जो क्या कहते हैं, आपको हैरान और परेशान करते हैं, आप उनकी बातें सुनते हैं। मैं असफर की फैमिली के बड़ा करीब हूँ, तो असफर की जो वालदा है मैं उनको अम्मा कहता हूँ। अब उनकी बहन के मियाँ जब ज्योति उतरे तो उन्होंने मेरी एक गाल तकरीबन खा लिया। अरे मियाँ तुम तो, मैं कह रहा हूँ यार, अब उनके हाथों में पला हुआ बच्चा हूँ, उनके बहुत अरसे से मुझे वो जानते हैं। राइट। तो मैं असफर का 30 साल पुराना दोस्तों, वो 30 साल से मुझे जानते हैं, लेकिन वो काम उनको भी सरप्राइज कर गया। तो काम, हमारे काम के मुनव्वर ज़रीफ मेरे फूफा का बेटा था, या मेरे ताया बूजी लगते थे,
लेकिन जब मैं उसको देखता तो मैं उसके जैसे बनना शुरू कर, वो तो अमिताभ बच्चन को जहाँ तेरी ये न, हम खुद सारे अमिताभ बच्चन की तरह डांस कर रहे थे। एक पूरी जनरेशन अमिताभ हाँ, बच्चन बनी है वही तो पाकिस्तान में। पूरी जनरेशन दिलीप कुमार बनी है। दिलीप कुमार बन तो गए। ये काम जो है ना, ये किसी के बाप की मेरास नहीं है, और किसी वो मैं क्या कहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसी चीज़ है कि जो गालिब कहता है कि जो रगों से ना टपके, जो आंख से ही ना टपके तो फिर वो लहू क्या है, ये खुद महसूस होता है यार। माधुरी कौन है यार, क्या कहते हैं, मुसन्नद नज़ीर कौन है, नुसरत फतेह खान कौन है यार, ये इमरान खान कौन है, सुनील गावस्कर कौन है, राहुल द्रविड़ कौन है, विवियन रिचर्ड। मैं सबसे बड़ा आशिक हूँ विवियन रिचर्ड का, और मोहम्मद अली साहब का जो बॉक्सर थे, मेरे से बड़ा उनके से कोई मोहब्बत नहीं करता होगा। कहाँ वो कैंटकी यूएसए का रहने वाला, कहाँ वो वेस्ट इंडीज का, माइकल होल्डिंग से मुझे इश्क है। तो काम ही है ना। इस तरह आर्ट भी ऐसा है कि आर्ट तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो तो आपकी रूह में घुस जाता है। तो ये जो है, ये ट्रेंड ब्रांड जो है, ये पढ़ता है भाई, उनके लिए आसानी हो जाती है। हाँ, ये बात जो वक्त सवाल ही जो आप है, कहे ना पर शायद ऑडियंस उसको शिफ्ट आउट जो आपका करती सवाल है वो थोड़ा सा जायज इस सेंस में कि हाँ कुछ लोगों को मदद मिलती है, लेकिन Opportunity जो तो मिल एट जाती द है एंड ना। ऑफ द डे वो छट माँ जाते या हैं। बाप के नाम से एक आध अपॉर्चुनिटी मिल नहीं, ऐसा जाती है, बिल्कुल लेकिन है। फिर भाई ऑडियंस किसी के पैसे हैं, किसी प्रोडक्शन है, वो लेना तो चाह रहा है आपको अपने बेटे 5 को करोड़ ले। का 12 करोड़ का 10 करोड़ का ड्रामा बनता है, आपको पता है ये हीरो को उठा ही नहीं सकता, आप क्यों लेंगे? ऐसे आप कहेंगे नहीं भाई मुझे क्या कहते हैं बिलाल अब्बास ही चाहिए, मुझे फवाद मुस्तफ़ा ही चाहिए, मुझे फवाद खान ही चाहिए, नहीं भाई मुझे हुमायूं सईद ही चाहिए, मुझे फैसल कुरैशी ही चाहिए। भाई मैं नहीं, ऐसा नहीं कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो टीपू भाई थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि आपने अभी अभी रिसेंटली यूएस में अपना पहला प्रोजेक्ट किया, यस सर। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपने बहुत काम किया है, 2-3 दिहाइयाँ हैं आपके साथ, तो कैसा आप कंपेयर करते हैं, पूरा एक्सपीरियंस बताइए कि यार मैं कैसा क्या रहा? मैं इतना खुश हूँ ना वो काम करने के बाद, इससे शॉर्ट फिल्म, हाँ हाँ हाँ। लेकिन यार मैं उस मुझे मैंने आपसे कहा ना, आई एम ए मैन ऑफ प्रोसेस, आई एम नॉट मैन ऑफ रिजल्ट्स और स्टार्टिंग और बिगिनिंग। मुझे वो कैसे जो काम करके उन बच्चों की डेडिकेशन और ऑनेस्टी और उनका फोकस देख के इतना मज़ा आया, और फिर उनकी कम्युनिकेशन, उनका डिसिप्लिन देख के, हम सब में सब चीज़ें हैं। देखिए वो 3 तलवार पे वो तलवार जो लटकी हुई ना, उसमें 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, इत्तेहाद, यकीन, तंजीम। इत्तेहाद भी है, यकीन भी है थोड़ा बहुत सा, थोड़ा बहुत। तंजीम नहीं है, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये कमाल जो है ये ह्यूस्टन का ही है वाकई। ये ऐसा शहर है ह्यूस्टन जहाँ पे हर तरह के रहने वाले हैं। तो एक टीपू जो पाकिस्तान में काम करता है, इन बच्चों को मिलना, इस प्रोजेक्ट पे आके काम करना, एक शॉर्ट फिल्म काम करना, इतना खुश मैं, वो भी ह्यूस्टन के लड़के हैं। आइजैक जो हो गया, आइजैक, विल हो गया, ये निक सारे। हो गया, सैम हो गया, क्या कहते हैं और किस क्रिस हो लेवल का गया। काम कर रहे हैं ये लोग, शायद भाई आप तो जानते हैं, इससे मिले हैं। सो ट्रू इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये। बस मैं इतना खुश हूँ यार। और यार वो जो थे ना, कि कहते हैं जो हमारा ऑडियो वाला था, क्या नाम, स्काई, मैं इसको बता रहा था कि जो मैं आपसे बात कर रहा था कि काम को कैसे महसूस करते हैं, मैंने जब सीन करना शुरू किया तो वो हैरान हो गए, सर मैं सिंस व्हेन यू आर वर्किंग, ख्याल आया नहीं, वही ना मैंने कहा सर आई एम वर्किंग फॉर द लास्ट 30 इयर्स सर। अच्छा अब मैं एक टेक दे के निकला हूँ, हाँ। तो ना मैं अब जोन में ही हूँ, मुझे उधर देखना, और उधर जो है ना ऑडियो वाला है, अब मैं उसको देख के निकला कि you're nothing but memory, मैंने इधर देखना है, तो आप खड़े हैं सामने, मैंने उस एक्सप्रेशन को होल्ड कर लिया, ऑडियो वाले ने भी होल्ड कर लिया, ऑडियो वाला भी दुनिया से निकल गया, काम छोड़ दिया उसने, अपना वो माइक काम रख छोड़ दिया दिया, साइड कहता है I connected you exactly, you are doing this and that, because yes, कहता है my soul connected, I got it, it was telepathic। तो काम में भी कहता है ऐसा ही होता है कि अमिताभ बच्चन को पाकिस्तान में जरूरत नहीं है हमसे करने के लिए, उसने हमें टेलीपैथी के लिए अपने काम से टेलीपैथी कर लिया भाई। सबसे कमाल की बात शायद भाई, मैं सेट पे बिल्कुल एंड में आया जब ये लोग लास्ट सीन कर रहे थे, मैं आया, खामोशी थी और कदमों की आवाज़ आ रही थी टीपू भाई के, तो मैंने कहा मैं अंदर जाऊँ ना जाऊँ, शूटिंग चल रही है, मैं हल्का सा मैंने देखा तो खामोशी और सीन चल रहा है, और जैसे ही कट हुआ ना, तो मुझे जो चीज़ नज़र आई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये थी कि टीपू भाई एक शॉर्ट फिल्म के सेट पे उतनी ही डेडिकेशन के साथ सीरियसली काम कर रहा है। कट होने के बाद भी ही वाज स्टिल इन द कैरेक्टर, ही वाज स्टिल बाय द विंडो, आप फिर भी उसी में थे। मैंने कहा यार ये रिगार्डलेस ऑफ कहाँ काम कर रहे हैं और किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो स्टिल डेडिकेटेड है उस चीज़ में, कि सीरियसली ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मजाक मस्ती में कि यार प्रोजेक्ट नहीं,
मैं तो और वो बाकी जो इर्द गिर्द लोग थे, जैसे ही खत्म हुआ टेक, लास्ट सीन रैप हुआ, वो सब इनके इर्द गिर्द आ गए। मैं तो तस्वीरें भी ली हैं, दे वर ऑल लाइक सर्कल बनाया हुआ था ट्यूब के इर्द गिर्द, एंड दे वर लाइक लुकिंग टू लर्न। वो फिर भी सवाल कर रहे हैं, फिर भी पूछ रहे हैं और चीज़ें। तो वो आधे घंटे तक हम लोग खड़े रहे, उनसे बातें करते रहे, हाँ, जबकि बेचारे थके हुए थे, वो सुबह से शूट कर रहे थे। हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि वो एक ऐसे एक्टर के सामने आए जिसने एक्सपीरियंस काम किया हुआ है और वो सीखना चाह रहे हैं। उससे इवन एट द एंड ऑफ द शिफ्ट डे होना दे वर लाइक ट्राइंग टू लर्न एज मच एज दे कैन, देखिए फिर जब तक आप खाली नहीं जबकि सारे करोगे, प्रोफेशनल्स थे। एक एक कप भरा रहेगा हर वक्त तक, तो ये इसमें नया पानी कब आएगा? जब ये खाली होगा। भाई पानी होता है ना, आप पीते हैं, पी के फिर इसको खाली कर देते हैं, फिर दोबारा पीते हैं। इसलिए जो आपने दिया हुआ है, क्या कहते हैं, मैं खुद एक जंगली पौधा हूँ सर, मैंने किसी एक्टिंग सीखी नहीं है। ये काजी वाजिद साहब, तो मैंने को देखा, मैंने कहा यार इनका सेट पे बिहेवियर बड़ा अच्छा होता है यार। ये सलमान शाही साहब हैं यार, ये पता ही नहीं चलने देता, इतने एफर्टलेसली इतना अच्छा काम करते। ये नुमान इजाज़ है यार। अभी मुझसे हंस रहे थे, अरे टीपे अभी तो एकदम ये कैसे करता है? तो कैमरा लगा दिया, सीखा। तो जो आपने सीखा है वो दें यार। और ये बात मैं बताऊँ, मुझे भी याद है, आपने बिहेवियर की बात की, सेट की बिहेवियर की ना। हमारा ज्योति का जो सेट होता था कराची में जब हम शूट कर रहे थे, तो मैं तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में शूट कर रहा था। यहाँ की प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टीपू भाई का जो बिहेवियर है, ही इज़ असर भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं टीपू भाई, बेस्ट फ्रेंड है मेरा। लेकिन एज अ प्रोफेशनल दे बेयरली टॉक। जब तक सीन नहीं होगा ना, डायरेक्टर्स के साथ रिलेशनशिप वो तो नजर आता है, लेकिन टीपू भाई वाज सो प्रोफेशनल कि अपने काम से काम, अपनी एक उन्होंने अपनी एक बनाई हुई होती है बाउंड्री, एंड दे जस्ट सो फोकस्ड। वो लाइंस रिहर्स कर रहे हो, वो इवन रिलैक्स कर रहे हो, दे लुक सो कंटेंट, किसी को तंग नहीं करना। और मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं हमारे सेट के, क्या आप सरा के साथ काम किया, आपने ऐसे के साथ काम? आई थिंक ज्योति ने अवार्ड जीता है, असफर भाई के बारे में तो हमें बताए ना कि ये यार क्या असफर क्या वो उस्ताद आदमी, चैलेंजेस आए। असफर उस्ताद आदमी है, और मैं तो हमेशा उसको कहता रहा हूँ कि तू अगर चाहे तो तू पाकिस्तान का नेक्स्ट शुएब मंसूर बन सकता है। और असफर के साथ एक अच्छी और बुरी बात दोनों एक ही है कि वो जो भी कुछ करता है ना, दिल से करता है। वो दिल का आदमी है। जब वो ऐसी चीज़ करेगा ना, वो कहेगा ये मेरा, उसका अपना आइडिया होगा, वो खुद करेगा, वो ज्योति बना देगा। अब ज्योति तो बिस्मिल्लाह, अब ये तो आगे देखिए होता क्या है। तो जो असफर के साथ हमारे तो कम्युनिकेशन इतनी अच्छी, क्योंकि ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड फॉर द लास्ट 30 ईयर। तो मैं उसकी आंखें ही समझ लेता हूँ, ठीक है, वो मेरी आंखें समझ लेता है, कि आंखों में कम्युनिकेट कर देता हूँ, ये कर दे, वो बहुत सारी बातें बगैर कहे भी क्या लेते हैं। और तब मुझे पता था, हाँ ये यासिर की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। पहले मैं कहता था जो वैनिटी वैन है ना, ये फैशन है यार, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन अब मैं कहता हूँ, मैं वहाँ पे काम करने आई, आपसे पूछना, अरे क्या हाल है शायद भाई, कैसे है, और भाई यासिर क्या चल रहा है, क्या लम्बी ठीक है, ये वो कर रहे हैं। अरे फाद भाई, खुदाई कसम मसीह अकरम ने छक्का मारा, अरे दो नल्ली बजारी तेरे भाई ने फोड़ दी, ऐसे सूते, खुदाई कसम सो जाते। भाई मैं ये नहीं करने आया, जी बाद में कर लेंगे हम। मैं काम करने आया हूँ। ऐसे अब वहाँ पे एसी चल रहा था, मेरी आदत है, मुझे एक अपना हुजरा चाहिए, मुझे एक अपनी जगह चाहिए, वो मेरे सारे कुलीग्स हैं, आई लव देम, आई रिस्पेक्ट देम, लेकिन मैं अपने किरदार में रहना चाहता हूँ। मैं क्या कहते हैं, इतना अच्छा एक्टर नहीं हूँ भाई, मैं अपना फोकस नहीं छोड़ना चाहता, मैं थोड़ा सा नालायक एक्टर हूँ, मैं मेहनती एक्टर हूँ, तो मैं वहाँ बैठ जाऊँ। बाकी जब एक कप्तान जो है, सबसे अच्छी बात ये थी कि ये और इनकी मिसेस सिंडी, दे वर देयर, और ये बहुत कूल थे। तो हमें वो था कि वो होता है कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, ये करो, वो हड़ाहुड़ी नहीं थी। तो मुझे उसका बड़ा मजा आता है कि भाई तूफान अंदर होना चाहिए, शोर अंदर होना चाहिए, और वो स्क्रीन पे दिखे, और वो स्क्रीन पे दिखे, वो आवाज ना आए। तो असफर मेड इट सो गुड भाई, असफर नहीं होता तो यार ये असफर भाई का डायरेक्टोरियल डेब्यू था। नहीं असफर तो बारिश में दीवार और धुआं, नहीं सब सेट है, वही उन्होंने बनाया था। हाँ, उससे सबसे पहले नहीं, भी उन्होंने Pepsi बहुत Top of the टेलीफिल्म्स Pop, ऐसी ऐसी बनाई हैं। 94 लेकिन असफर भाई, इसके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये ज्योति जो प्रोजेक्ट पूरा था, हमने इसको अप्रोच ऑब्वियसली एज अ टीम किया था कि हमारी जो टीम है, हमने हमेशा से बनाने से पहले भी सोचा था कि हम ऐसी टीम बनाना चाहेंगे जो बनाना रूट्स कंपनी है, जो लोग इसके अंदर शामिल है, कि हम इनके साथ बार बार काम कर सकें। सो मेन हमारा आइडिया ये था कि मैं हो गया, असफर भाई को तो मैं तरह से जानता हूँ, लेकिन काम करना उनसे ये ख्वाहिश तो थी, लेकिन वो यही है ना कि काम ऐसा ना हो कि बस वो आके निकल के चला जाए। नहीं, तो तुमने एक टेम्पलेट डेवलप किया कि इस फॉर्मेट के साथ ऐसे काम हो जा सकता है। सो ऐसा नहीं था कि मैं असफर भाई को हायर करूंगा, बिट्टू भाई को हायर करूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे सुबह की इतनी बड़ी बड़ी डिस्कशन होती थी सिनेमा पे और कहानियों पे, और फिर एक अरसा लगा कि अब कुछ करते हैं साथ। तो फिर हमने एक टीम बनाई जिसमें 2 साल पहले हाँ, तुम्हारी मेरी मैंने आपको भी बताया हुई थी, राइट? तो मैं, असफर भाई, टीपू
Nabil हमारा cinematographer, Sara, Ehsan, I see them and even they also see it as a team कि हम अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे हम चाहेंगे कि साथ करें. राइट जैसे अब मैं एग्जांपल दूं अगर, तो जॉनी डेप, टिम बर्टन हमेशा साथ काम करता है, एडम सैंडलर उसकी अपनी एक टीम होती है काम करने वाली, सेथ रोगन, लोग एक दफ़ा काम करते हैं उनको मज़ा आता है. अब वो मजा कहते हैं यार आता है, अगर आप आपको आदत लग जाए तो हाँ, फिर आप it's कहते हैं कि just अपनी the पहली same. प्रायोरिटी वही होती है. अच्छा क्योंकि- ज़रूरी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती को साथ हाँ, नहीं, नहीं अगर सेंस बनती है हाँ, राइट sense कहानी बनती के है, हिसाब से. हाँ. लेकिन वंस यू गेट ऑन द सेम पेज, तो मुझे वो ऐसा चस्का चढ़ा कि वी वर ऑन द सेम पेज. मैं, असद भाई, टीपू, नबील सिनेमाटोग्राफर, मैं बार उसका नाम ले रहा हूँ, वो इतना बेहतरीन काम करता ईटी है का कराची में. ईटी का भी नाम लेना ईटी हमारा एडिटर यार, उसने जिस तरीके से काम किया है, हर बंदा सोच रहा था कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं वो- अपना प्रोजेक्ट लेके चलूंगा. सबने सबने So- ओन किया. सो इस सच बात है। करने का मकसद ये है कि मुझसे बाकी आपके इवन फेस्टिवल में लोगों ने सवाल पूछा था कि यार हम अगर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, कैसे करें, हाउ डू वी डू दिस थिंग्स. तो मैं उनको यही बार बार कहता हूँ कि अगर आप अकेले हो, अगर आप राइटर हो, तो आप अपने साथ लोग जोड़ो जो आपके साथ आपकी वीकनेसेस कवर कर सकें. जैसे अगर आप डायरेक्टर हो तो राइटर ढूंढें, ना कि जरूरी नहीं है कि आप सब ना कि कुछ. उस वीकनेस का फायदा और उठाएं. उसकी सबसे बड़ी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोग हो. लाइक आप, यूसुफ और फहद, आप एज अ टीम काम करते हो ना. Right. मैंने देखा है बहुत डिफाइंड रोल्स हैं आप लोग, आप जिस तरीके से ऑपरेट करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, वो नज़र आता है. आज अगर जीशान भाई के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, अगर ये कल को इसको और बड़ा करते हैं, तो आई एम श्योर आप देखोगे जीशान भाई के साथ 4-5 लोग और होंगे. ऐसा ही. वो ग्रोथ आपकी ना एज अ टीम बेस्ड होती है. आप इंडिविजुअल तो काम करते हो, शुरू में तो हम सब कर रहे होते हैं, साउंड भी कर रहे होते हैं, एडिटिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन टू मेक अ प्रोजेक्ट लाइक ज्योति और एनी बिगर प्रोजेक्ट जिसमें मेहनत हो और टाइम लगे, उसमें फिर आपको टीम बनानी पड़ती है. तो फिर ऐसा है कि टीम बन गई है, सब जेलिंग हो गई है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो गया है, अवार्ड विनिंग फिल्म है. व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट हमारा सारा फोकस जो है ना, हमारे पास तो स्क्रिप्ट पे तो, अच्छा मैं और टीयू भाई जब से आए हैं, हम तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बातें कर रहे होते हैं और हम लिख रहे होते हैं, लेकिन हम लोग, मैं जानबूझ कर, कभी ये मुझे रोक देता है, कभी मैं रोक देता हूँ कि यार इसको पहले बेड़ा पार लगाएं. हमारा सारा फोकस है कि हम लोगों तक इसको पहुंचाएं. बिल्कुल. तो कुछ यूएस में ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम दूसरे शहरों में इसको लेके जा सकें बिल्कुल है. अपनी कैपेसिटी में, लेकिन कुछ ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं जहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में लोगों को दिखा सकें. तो वहाँ पे हमें लोगों ने अप्रोच किया है. रंग की बात पाकिस्तान तक पहुँची है. हमें बहुत से लोगों ने अप्रोच किया है और पूछा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में लोगों को दिखाएं. तो देयर सर्टेन थिंग्स इन द मिक्स, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 months पीपल विल बी एबल टू सी इट. रंग, आई एम टेलिंग यू अभी से रंग बड़ा होने वाला है. ये मेरी बात So लिख लीजिए. next- नहीं वो यार मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, देखो मैं चाहता हूँ मेरे मुल्क के या मेरी ज़बान बोलने के वाले, या जैसे चाहे वो इंडिया से है, यूके से है, चाहे वो कनाडा से है, यूएस से है, ह्यूस्टन से है, डैलस से है, कराची से है, हैदराबाद से है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले कि यार यहाँ पे जो ना इंडिपेंडेंट फिल्म अगर हमारी कोई नहीं ना, यहाँ पे हमारा बात सुनी जा सकती है, यहाँ पे अपना काम शोकेस कर सकते हैं. तो नहीं, बहुत अच्छी बात है. बल्कि इसी थर्ड रंग फिल्म फेस्टिवल के बाद ही एक्चुअली एक दिन बैठा सोच रहा था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मुख्तलिफ कन्वर्सेशन में बात आई कि अच्छा वाकई ऐसा क्यों है, क्यों है कि फहद भी उसी डेडिकेशन से काम कर रहा है जैसे यूसुफ कर रहा है, या सारा कर रही है, या दूसरे कर रहे हैं, ऐसा क्यों है. तो बहुत कन्वर्सेशन के बाद ये समझ में आया कि शायद ये पाकिस्तानी 2.0 हैं. बिल्कुल ऐसे ही. शायद कोई ऐसी बात है जो शायद यहाँ 40 साल रहने के बाद या 30 साल रहने के बाद हमको शायद समझ में आ गई कि यार हमें अपना मॉडल, सोचने का अंदाज चेंज करना पड़ेगा. तो टीपू भाई, जैसे भी यासिर ने कहा कि रंग के हवाले से जो पजीराई मिली, जो एक कमराडरी मिली, एक नेशनहुड सॉर्ट ऑफ थिंग के एक ही ग्रुप का हिस्सा हैं. तो मैं भी इसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा था पिछले दिनों में. तो कुछ कन्वर्सेशंस के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि आखिर हम कुछ सेलेक्टेड लोग ही ऐसा क्यों हैं जो इस तरह सोच रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हैं, ठीक है ना. तो क्या ज़ीशान है हमारे ह्यूस्टन में, हमारा ह्यूस्टन प्रोग्राम, ठीक है ना, ऐसा ही बिल्कुल रंग की, और इसकी मिसाल बिल्कुल यही जैसे रंग फिल्म फेस्टिवल है, ये ह्यूस्टन की पहचान है, इसी तरह हमारा ह्यूस्टन भी पूरे ह्यूस्टन को रिप्रेजेंट करता है. ये आपकी आइडेंटिटी है. बिल्कुल. अमेरिकन उर्दू.tv है, ठीक है ना. इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो, मुझे ऐसा लगता है, मे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी 2.0 हैं. आई टोटली सेकंड यू. एक जनरेशन थी जो पाकिस्तानी 1.0 थी,
अब ये जो है शायद पाकिस्तानी 2.0 है। सो प्रूव मी रॉन्ग गाइस, प्रूव मी रॉन्ग। नहीं, मैं तो कहूंगा कि ये 15 प्रो मैक्स बन जाएगा। हाँ भाई, 3310 से निकले, अब नोकिया आ नहीं, गया। अच्छा हम तो 3310 शायद से भाई निकल गया। 2.0 तो है, लेकिन मैंने तो थोड़ी यंगर जनरेशन भी देख लिया, उनका हिसाब क्या है, वो हमसे भी 2 हाथ आगे। आई थिंक दे नो, उन्हें पोटेंशियल पता है, और उनका माइंडसेट चलता है कि बेटरमेंट, लाइक बेहतरी। उन्हें पता है कि पोटेंशियल क्या है हम लोगों की एज अ कम्युनिटी, एज अ स्किल वाइज। तो हम लोग तो अपना लगे होते हैं, हम तो कर रहे हैं, हमने नहीं, वो पाकिस्तान में भी हमसे देखा 100 है। गुना ज्यादा क्रिएटिव उनके जो बाद नेक्स्ट जनरेशन, आपके जो दोनों बेटे थे वहाँ पे, जिस तरीके से वो उन्हीं के सारे थे ग्रुप जो वॉलंटियर कर रहा था, जो ग्राउंड वर्क था, राइट वो तो उनको देख के मुझे लगा, वो टी शर्ट्स पहने थे रंग की, दे वर टेकिंग पिक्चर्स, दे वर टेकिंग ओनरशिप। सो मुझे तो वही नजर आई वहाँ पे कि यार सारे यंगर लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो सारा चला रहे हैं, जो बंदा आ रहा है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ जाए, टिकट चेक कर रहे हैं। इनका सबसे छोटा बेटा 10 साल का जार था वहाँ पे, है ना। सबसे ये यंगेस्ट ये एक volunteer, वाकई हाँ। यूनिक चीज़ है जो आई एम श्योर, आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लोगों ने देखी और एक्सपीरियंस की। ये पिछले साल से शुरू हुआ है कि रंग जो है वो नई जनरेशन को ज़्यादा अपील कर रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। और जितने आई थिंक फहद तुम भी जानते हो कि जो फिल्में हमारे पास आती हैं उसमें 40 से ज़्यादा एज वाले फिल्म मेकर अब कम होते जा रहे हैं। Yeah, it's all young. इट्स ऑल यंग। ये बहुत नए अच्छी बात है। आइडियाज़ हैं, उनको लगा है कि अब ये यकीन आया है कि हम कर सकते हैं। जो एक्सेस की बात होती है, पहले टाइम होता था ना कि बस चैनल है, यू हैव टू गो थ्रू देम, नहीं। अब वही फ़ोन की हमने जो बातें की सोशल मीडिया, उनको पता है कि दुनिया हाथ में है, आप अपना कंटेंट बनाएं, देयर इज़ नो मिडिल मैन। आप अच्छा कंटेंट फेंकें, लोग पसंद करेंगे, इंस्टेंट आपको पता चल जाता है अच्छा काम है बुरा काम है। सो बच्चों को इसकी पावर पता है ना, सो वो उसका फुल मैक्सिमाइज यूज़ कर रहे हैं, उनको हमसे अच्छा यूज़ करना आता है। और शायद वो आइडेंटिटी में भी बहुत क्लियर है। हाँ हाँ, उनको और ये भी वाली मैं यही ये देख वाली रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं है जो शायद हमें थी आज से हाँ, 25 ऐसे ही। 30 साल बिल्कुल नहीं हाँ। है, इनको बिल्कुल नहीं है सर। अभी मैं देख रहा हूँ अमेरिकन उर्दू टीवी है, तो मैं वाकई चाहूँगा कि इसके अंदर भी जो गेस्ट हैं बड़े बड़े ह्यूस्टन के, मैं चाहूँगा उनको देखूँ, उनके बारे में उनकी भी स्टोरीज पर पता course. चले। इतने एक से एक टैलेंट बैठा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल जो है। इतने 20 साल रहने के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि कौन है यहाँ पे जिनका काम किया जा सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि एक प्लेटफॉर्म ये भी है, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, अपनी स्टोरी बतानी चाहिए, बिल्कुल अपने काम को दिखाना चाहिए। ज़बरदस्त। टीवी भाई हम लोग अ, वो एक प्रोग्राम आता था हम सब उम्मीद से हैं, लेकिन हम सब उम्मीद के साथ साथ बहुत खुश हैं। और आई थिंक हमें जितना जितना ज़्यादा हम इसको सेलिब्रेट करें उतना कम है, ठीक है ना। क्योंकि जिस तरह से अनफॉर्चुनेटली हमारा कौम, हमारा मुल्क जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस का उससे गुजर रहा है। ये लेकिन तो जब तक हम जिंदगी तब तक ये गुजरता रहेगा, गुजरता रहेगा, लेकिन लेकिन I think- हमने इसको बेहतर बनाना है। हमने इसको बेहतर बनाना है। देखिए बिल्कुल। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। आइए, क्या कहते हैं भाई, 13 बंदे मिलके अगर एक इंतहाई ज़हीन बंदे एक बहुत बड़ी पार्टी बना सकते हैं, तो अगर 4 यहाँ बैठे हुए हैं, 11 12 15 20 और आ गए, और उन हर एक फिर आगे जानने वाला होता है। हमें अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। किसी ने क्या किया नहीं, हमें अब्दुल सत्तार ईदी बनना है भाई, हमें बहुत डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बनना है, बहुत हमें मदर टेरेसा बनना है, बहुत। हमें क्या कहते हैं, हमें अपने बच्चों के लिए, चाहे वो ह्यूस्टन में चाहे वो पाकिस्तान में, उनके लिए आसानियाँ पैदा करनी है। जो हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह वो हम करेंगे। बाकी जो जिसका काम जो वो काम करें वो करते रहे, हम उसके काम से कोई लेना है। हमने अपने हिस्से की क्षमा जलानी है। हम एक रोटी भी किसी की को 4 बंदे जो भूखे हैं उनको आधी आधी या चप्पा चप्पा कर खा लेंगे, तो उससे वो उनकी ज़िंदगी बच जाएगी। सिंपल इज दैट। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मेरे ख्याल से कोई और बेहतर एंडिंग नहीं होगी जो टीपू भाई ने की है। वेरी फ्यूचरिस्टिक टीपू भाई, वेरी होपफुल। और हम सब भी इसी टीम में आपके साथ हैं। और हमें इंशाल्लाह आज से हमारा नारा हो गया, रंग का भी आप बना लें, हमें अपने हिस्से की क्षमा जलानी। अरे बहुत खूब। ये रंग फिल्म फेस्टिवल का नारा है। नारा है नारा रंग फिल्म फेस्टिवल, हमें अपने हिस्से की क्षमा जलानी। क्षमा जलानी। बेहतरीन बेहतरीन बिल्कुल, ड्यूओ। बहुत खूब। थैंक यू तालियां। निशान भाई फॉर इनवाइटिंग अस Thank यार। you. Thank you. निशान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। निशान मिर्जा जिंदाबाद। नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही टीपू भाई के साथ, फहद के साथ, यासिर के साथ। आई होप कि आपको ये वाला एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के एपिसोड्स के लिए आप फॉलो करते रहें americanurdu.tv को, ज़िशान मिर्ज़ा को, और फहद को, और टीपू भाई को, और यासिर को। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में।